बार उछाल आया। तमाम विपक्षी नेता, चाहे संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी हो, लगातार ये कह रहे थे कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। ये लोग भी उसी तरीके जिस तरीके से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग जिस तरीके से भाग के गए, अब अडानी का नंबर आज गया है क्या? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अवनीश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम दिनों से, कई साल से इस पे बातचीत हो रही थी, लॉकडाउन के दौरान से इस पे बात होना शुरू हो गई थी कि अडानी कुछ खेल करने वाले हैं। आज 20वें पायदान से बाहर हो गए। तो साहब, राहुल जी ने शायद पिछली साल बोला था, वैसे तो वो शुरू से ही बोल रहे हैं, लेकिन पिछली साल इन्हीं दिनों उन्होंने संसद में बोला था कि सरकार हम दो हमारे दो पे काम कर रही है। लेकिन उस समय तमाम मीडिया के लोगों ने भी और तमाम चैनल वालों ने भी उनकी बात को अन्यथा लिया, मजाक में लिया कि राहुल जी तो इंटेंशनली इस तरीके की बात कर रहे हैं भी। अडानी जी और अंबानी जी तो देश का भला कर रहे हैं, देश का नाम जो है वो दुनिया में रोशन हो रहा है। अडानी दुनिया में जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम आ गया, तीसरे नंबर पे पहुंच गए। लेकिन उसके पीछे की जो हकीकत थी वो ना तो हम समझ पाए ना आप समझ पाए, क्योंकि हमें वो चीज़ कभी समझने नहीं दी गई। हमें धार्मिक एजेंडे, धार्मिक पोलराइजेशन या जो तमाम तरह के एजेंडे चलते रहते हैं, हमें उसी में डाइवर्ट करके रखा गया। वो तो भला हो, एक मामूली सी वो सर्वे करने वाली कंपनी है जिसमें हिंडनबर्ग है, उसने अपनी रिसर्च दी, तब जाके जनता को समझ में आया कि साहब क्या झोल हो रहा है। तमाम तरीके का टोपी पहनाई जा रही है जनता को। टोपी किस तरीके से पहनाई जा रही है कि हमारा ही पैसा कर्जा लेके अडानी जी ने अपने शेयर बढ़ाए। ठीक है, 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का कर लिया, 100 का 1000 का कर लिया, और उसी एसेट्स, जब वो उनके एसेट्स बन गए, उससे उन्होंने सरकारी ऋण लिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी 10 रुपये है और ऋण उस पर ले लिया 800 रुपये। तो उससे फ़ायदा किसका है? फ़ायदा है अडानी जी का। नुकसान किसका है? नुकसान है हमारा और आपका। तो ये पता लगने में देर हो गई क्या? अब बहुत देर हो गई। अब इससे हमारा ही नुकसान हो रहा, अडानी जी का क्या गया। इसी तरीके की स्थितियां अमेरिका में भी आई थी। वहाँ पे दो भाइयों ने मिलके एक रियल एस्टेट कंपनी चलाई थी और वहाँ वो ज़मीन के दाम उन्होंने 20 गुना कर दिए थे वर्चुअली। जब 20 गुना दाम हो गए ज़मीन के, तो उससे उन्होंने वहाँ की बैंकों से कर्जा ले लिया। कर्जा लेने के बाद उस पैसे को उन्होंने किसी और जो उनकी कंपनी थी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करते ही फिर क्या हुआ, उनके शेयर एकदम से गिरने लग गए और उससे जो बैंकें थीं जिनका कर्जा था, बैंकें दिवालियाँ हो गईं। और बैंकों में किसका पैसा पड़ा था? वहाँ के जो लोग थे उनका। जैसे अभी SBI का और LIC का पैसा अडानी जी के में लगाया गया, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा LIC और SBI का देश की जनता से पूछे बिना अडानी जी को दे दिया गया। अब वो पैसा डूब रहा है, जब शेयर डूब रहे हैं तो उससे नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा और आपका होगा, क्योंकि अडानी का तो अपना कुछ है नहीं ना। जो अडानी खुद कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स उनके अपने नहीं हैं। क्योंकि अगर उनके पास ऐसे एसेट्स होते तो वो टॉप 10 जो टैक्स पेयर्स की जो वो लिस्ट है हमारे देश की, उसमें उनका नाम होता। वो तो टॉप 15 में भी उनका नाम नहीं है। यानी कि देश में टैक्स देने वाले जो 15 बड़े उद्योगपति हैं उसमें अडानी जी का नाम नहीं है। तो इसका मतलब जो उनका पैसा है, उनके पास जो एसेट्स हैं, जो उनके पास पैसा है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसी है? लोन की है, कर्ज की है। ये सवाल, और उनको टैक्स में जो सब्सिडी दी गई है, इससे उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। ये सवाल अडानी जी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था। उन्होंने कहा कि तमाम राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप भी विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे एसेट्स जो है वो मेरी लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो भागने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं भाग भी गया तो मेरे एसेट्स से उतनी रिकवरी हो जाएगी। अब एक बात आप समझ लो, मोदी जी ने भी कई सारे वायदे किए थे। 2014 में कहा था साहब 2 करोड़ रोजगार देंगे, है, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, तमाम वादे किए थे, सिलेंडर के दाम कम होंगे। लेकिन क्या कोई वादा पूरा हुआ? लेटेस्ट उनका वादा देख लो कि भाई किसानों की आय डबल करेंगे, आय डबल हुई? नहीं हुई। ये मोदी जी के ही कहते हैं ना, इनको गोदी सेठ बोलते हैं। और मोदी जी को जो आज मोदी बनाया है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा जो योगदान है वो अडानी का है। अडानी ने उनको स्पॉन्सर किया।
उनके प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोदी 10% झूठ बोलते हैं तो 10% से ज़्यादा तो अडानी का भी बनता है। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देखते रहिएगा कि अडानी जी जब भागेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही मालूम पड़ेगा कि अडानी साहब देश छोड़ के चले गए हैं। और अडानी साहब जब देश छोड़ के जाएंगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 1/4 जो हिस्सा है, 1/4 जो बैंक का जो एसेट्स है, लगभग उतनी प्रॉपर्टी अडानी ने कर्जा ले रखी है। जो बैंक मतलब टोटल जो कर्जा देता है, मान लो 100 रुपये कर्जा देता है बैंक, तो अकेला 25 रुपया तो अडानी जी को कर्जा दे रखा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 1/4 जो इकोनॉमी है वो हमारी ख़त्म होने वाली है। 25% की भरपाई आप समझो कैसे हो पाएगी भाई। 2-4%, 5% कोई पैसा डूबे, जैसे जो नीरव मोदी और तमाम मोदी और जो इनके मित्र लोग जो पैसा लेके गए थे, वो 2%, 4%, 5% पैसा लेके जा पाए थे, उसकी भरपाई तो हो गई। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया तो अभी भी बट्टे खाते में पड़ा हुआ है, जो राइट ऑफ किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसे फ़ायदा देने के लिए? व्यापारी मित्रों को फ़ायदा देने के लिए। तो निश्चित तौर पे अडानी जी के भागने के जो चांस हैं वो आपको देखो फरवरी में दिखाई दे जाएंगे। राजनीतिक मामला है, क्योंकि हम हर चीज़ को 2024 के चुनाव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अडानी और अंबानी दोनों का बहुत भारी पैसा बीजेपी को चुनाव जिताने में लगा। बहुत भारी फंडिंग दोनों ने की थी 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी। अडानी को नुकसान होना क्या बीजेपी के लिए फिर नुकसान है, और क्या उस फिर फंडिंग रेज में दिक्कत आएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अडानी का जो नुकसान है वो कांग्रेस को फायदा है। देखो, बीजेपी का तो नुकसान नहीं कह सकते। अडानी का नुकसान मतलब आपका और हमारा नुकसान। बीजेपी को फंड में नहीं मिलेगा फिर चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, बीजेपी के पास तो और भी साधन है ना फंड लेने के। अंबानी है उनके पास, और भी जो गोदी सेठ तैयार किए वो है। 21 अरबपति हमारे देश के सिर्फ 3% GST दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए अडानी के अलावा भी इनके पास 20 और अरबपति हैं जो इन्हें पैसा देंगे। और इसी बीच आप देख लो, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए मीडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हो ना, धार्मिक पोलराइजेशन की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा साहब, कहीं शूद्रों का मुद्दा चल रहा है, कहीं रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है। तो मुद्दों से डाइवर्ट करना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया समझे। मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 1 हफ्ते से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से अडानी जी को देशभक्त बनाने में लगी हुई है। बीजेपी IT सेल ये कह रहा है कि जो अडानी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख लीजिए, अडानी देश नहीं है, और ना अडानी ने देश के लिए कुछ ऐसा कोई काम किया है, कोई भाई उनका बलिदान रहा हो, कुछ उन्होंने रोजगार की दिशा में काम किए हो। भाई हम जैसे आप जैसे लोगों को रोजगार तो दिया ही होगा अडानी, क्योंकि इतनी बड़ी इतना बड़ा ग्रुप अडानी ने कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। अगर अडानी जैसे लोगों ने रोजगार दिया होता तो बेरोजगारी दर कम हुई होती, बल्कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो रोजगार जनरेट करते हैं, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो रोजगार जनरेट नहीं करते हैं। वो देखिए, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा रोजगार को खाती हैं, छोटी कंपनियों से रोजगार जनरेट होता है। और अडानी जी और अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, इन लोगों ने रोजगार को ख़त्म किया है। आप पिछले 4 साल में देख लीजिए कि जो तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, और इस पे अभी तक सरकार का कोई रुख नहीं है। जो लेबर लॉ ख़त्म कर दिया गया था, उस लेबर लॉ को फिर से लगाने की दिशा में सरकार ने अब तक कोई विधेयक नहीं बनाया, और तब से सरकार सैकड़ों विधेयक जो है वो पारित कर चुकी है संसद में, चाहे वो ध्वनिमत से कह लो, चाहे वो जबरन कह लो। लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।